बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर था वो था सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो हमारा पार्ट था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग टॉपिक 13.2 जो कि प्रोटीन का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो तुसी चैनल ते जाओ, उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की। वहां पे आपको इस चैप्टर के सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। भाई स्टार्ट कर देने प्रोटीन। प्रोटीन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखें जी, अब प्रोटीन बेसिकली क्या होता है। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स होते हैं, या इस तरह कह लो देसी जबान विच कि बहुत वड्डे वड्डे कंपाउंड्स होंदे ने जिसमें बेसिकली नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली अमाइनो एसिड्स से बनते हैं। मींस कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जैसे देखो ना, एक वॉल होती है ना, दीवार होती है, तो उसमें जो सबसे छोटी चीज होती है वो क्या होती है, ब्रिक होती है, ईंट होती है। ईंटें आप रखते जाते हैं और आप क्या बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं। इसी तरह से आप क्या करते हो, अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करते हो। जब अमाइनो एसिड्स ज्वाइन हो जाते हैं वो मिलकर एक बहुत बड़ा कंपाउंड बना देते हैं जिसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रोटीन्स में बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स प्रोटीन्स में होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। मींस पॉलीमर्स क्या होते हैं, जब छोटे छोटे से यूनिट्स जिनको आप मोनोमर्स बोलते हैं, मोनो का मतलब होता है एक, तो जब छोटे छोटे से यूनिट्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो, पॉलीमर बोलते हो। जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अमाइनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत बड़ा सारा कंपाउंड बनता है जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोटीन बोलते हो। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटीन्स बेसिकली बनते कैसे हैं, अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं। कि अमाइनो एसिड्स क्या होता है इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। अमाइनो एसिड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ अमाइनो एसिड्स की, कि अमाइनो एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंबाइन होके, जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, फिर अमाइनो एसिड्स आर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप COOH and an amino group NH2 and an organic alkyl group or side chain that is unique to each amino acid। ठीक है, दोबारा से आसान वर्डिंग में समझा देता हूँ। अमाइनो एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप होता है COOH एंड अमाइनो ग्रुप होता है
एंड अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि तमाम अमाइनो एसिड्स में एक ही तरह का अल्काइल ग्रुप हो। ठीक है, सो अमाइनो एसिड की आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताने लगा हूं अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला। कार्बन है, कार्बन आपको पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंसी होती है इसकी। ठीक है, एक तरफ मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ठीक, एक तरफ मैंने अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, और मैंने अभी आपको क्या बताया, अमाइनो ग्रुप होता है NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला आ गया। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब मैंने आपको क्या बताया कि अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं, तो उस लिंक को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी आगे चल के बताता हूं। तो देख लेते हैं पेप्टाइड लिंकेज, या सिंपली जिसको आप क्या बोलते हो, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो। अब सबसे पहले कैसे डिफाइन करोगे पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड को, वो देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड formed by joining the carboxyl group of one amino acid to the amino group of another amino acid with the removal of a molecule of water। देखो आपने क्या करना है, 2 अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में ज्वाइन होंगे, और रिमूवल किस चीज का होगा, H2O, वाटर का रिमूवल होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आई डेफिनेशन फिर मेरा पुत्र आगे चलो समझ आ जाएगी। देखो यहां पे आपको नजर आ रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ मैंने एक तरफ हाइड्रोजन अटैच किया, एक तरफ अल्काइल और एक तरफ नाइट्रोजन। ये जो दूसरा कार्बन है इसके साथ मैंने ऑक्सीजन और OH, मींस देखो ये वही COOH आ गया। ठीक है, ये वाला, ये COOH कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको मैंने बोला। ठीक है, और हमने क्या देखा था, अमाइनो ग्रुप होता है NH2, तो ये देखो ये NH2 अटैच कर दिया मैंने इस कार्बन के साथ, और मैंने अभी क्या बताया आपको कि एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल, तो ये मैंने एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, सिमिलरली दूसरा अमाइनो एसिड मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि एक अमाइनो एसिड का ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये, और दूसरे अमाइनो एसिड का ये जो अमाइनो ग्रुप है ये ज्वाइन होंगे। कैसे ज्वाइन होंगे वो देख लेते हैं। यहां से देखो इस अमाइनो ग्रुप का ये हाइड्रोजन और इस कार्बोक्सिल ग्रुप का ये OH, ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ये वाटर बन गया। अब देखो एक बॉन्ड यहां से इस कार्बन का ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड हुआ इस नाइट्रोजन का ब्रेक, तो ये बॉन्ड वो आपस में बना लेंगे। ठीक है, देखो यहां से कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया इस OH के साथ, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है कार्बन का मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। इसी तरह नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो देखो मैंने नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब वही बॉन्ड मैं इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान लगा देता हूं ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली इस लिंकेज को, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा आप। अब प्रोटीन हैज मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स। देखो 10,000 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइंड होते हैं जब प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं वो। ठीक है, ऑल प्रोटीन्स यील्ड अमाइनो एसिड। अब देखो जब प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है
तब जब प्रोटीन को आप तोड़ोगे तो वो दोबारा क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड बना देगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ऑल प्रोटीन यील्ड अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें किसी भी सब्सटेंस का आप वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं और पानी भी टूट जाता है, मींस के वाटर भी ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और वो कंपाउंड भी डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन जब डिकम्पोज होगी तो क्या बनाएगी, अमाइनो एसिड, क्योंकि बना ही है अमाइनो एसिड उससे मिलकर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन जो है वो तमाम जानदार चीजों में पाया जाता है। दे मेक अप बल्क ऑफ द नॉन बोनी स्ट्रक्चर of the animal bodies। प्रोटीन्स बेसिकली नॉन बोनी स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे देखो मीट की अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, या इवन के बोन्स के अंदर का जो मैरो होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ एनिमल्स। प्रोटीन जो होता है वो तमाम सेल्स और टिश्यू का एक मेजर कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक हो गया। अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अगर मतलब सेल का आप पार्ट देखें तो 50% जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अगर ड्राई वेट कर रहे हैं हम सेल का। ठीक है, दे आर फाउंड इन मसल्स। प्रोटीन जो है वो मसल्स में पाया जाता है, स्किन, हेयर में, नेल्स में, वूल एंड फीदर्स, मीन्स के ऊन और इवन के पंख, परों में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है जी, सो एज ही थोड़ा लेक्चर प्रोटीन था, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जे तो ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो ਨੂੰ लाइक ਤੇ शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।